राधे कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा कर अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अभी परीक्षाओं की तैयारियां खूब जम लगा कर किया जाए, क्योंकि एलटी ग्रेड का फॉर्म अप्लाई हो ही रहे हैं। पीजीटी और टीजीटी यूपी ग्रेड की घोषणा हो चुकी है। सभी जगह हिंदी आएगा और जो सब लोग पढ़े होंगे, जो अपने नोट्स बनाएंगे, वहीं से प्रश्न आएंगे। और कुछ नया भी पढ़ते रहें, अपना पुराना नोट्स भी पढ़ते रहें। तो आज देखते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों को। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें सभी लोग। तो देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1889 को, मृत्यु 1936 में। कहीं कहीं 1890 भी दिया हुआ था। यह प्रत्येक इन्होंने कहा, यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएंगे। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि रंगमंच नाटक के लिए हो। ऐसा इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि इनके नाटकों का बहुत विरोध हुआ कि इनके नाटक जो हैं अभिनय योग्य नहीं हैं। तो इस विषय में आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं है। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा, जयशंकर के नाटकों का सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि रंगमंच के योग्य नहीं है। तो इनके जो प्रमुख नाटक हैं देख लेते हैं। इनका प्रथम नाटक है सज्जन, जो 1910 में लिखा गया। और ये ट्रिक बनाया मैंने, स रा बी अ ज का स्कंद चंद्र ध्रुव। तो सबसे पहला है सज्जन, कथानक महाभारत से लिया गया। इसके पात्र हैं युधिष्ठिर, गंधर्वराज। अगला है राजश्री, यह 1915 में लिखा गया है। हर्षवर्धन, वह वेंसांग का ऐतिहासिक विवरण है। पात्र हैं गिरिवर्मा, राजश्री, देवगुप्त, विकट घोष। अगले हैं विशाख, अगला नाटक है, 1921 में लिखा गया। इसका कथानक लड़की राज तड़ंगी से लिया गया है। और इसके पात्र हैं नरदेव, सुश्रवा, चंद्रलेखा, विशाख और इरावती। अगला नाटक है चौथा, अजातशत्रु, 1922 में लिखा गया। इसमें 3 राज परिवारों मगध, कोसल और कौशाम्बी को केंद्र में रखकर लिखा गया था। एक बार प्रश्न आया था कि जयशंकर प्रसाद को कौन सा नाटक है जिनमें 3 राज परिवारों को लिया गया। तो इसका उत्तर है अजातशत्रु, जो कि 1922 में लिखा गया। और इसके पात्र हैं अजातशत्रु, छलना, लिच्छवी कुमारी, देवदत्त, वीरुदत्त, बंधुल, मल्लिका नायिका है, प्रसेनजीत, उदयन और बिंबिसार क्या है, नायक है। अगला नाटक है इनका जन्मेजय का नागयज्ञ 5वां, 1926 में लिखा गया। जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विनाश करता है। पात्र हैं जन्मेजय, सोमश्रवा, दामिनी, कश्यप, तक्षक, वासुकी, मनसा, शर्मा। अगला नाटक है कामना, जो कि 1927 में लिखा गया। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्य प्रादेशिक नाटक है। भावनाओं को नाटकीय रूप दिया गया है। इसके पात्र हैं कामना, संतोष, विनय और। अगला नाटक है प्रसाद जी का स्कंदगुप्त, 1928 में लिखा गया। यह प्रसाद जी का सर्वोत्तम नाटक है। इसमें कुमारगुप्त के विलासी जीवन का चित्रण है। इसके पात्र हैं कुमारगुप्त, अनंत देवी, देवकी, स्कंदगुप्त। अगला नाटक है इनका 8वां चंद्रगुप्त, 1931 में लिखा गया। इसका कथन ऐतिहासिक है। पात्र क्या हैं, नंद, चाणक्य, चंद्रगुप्त, आरंभिक, अलका, कार्नेलिया, मालविका, सेल्यूकस, एलिस। अगला नाटक है 9वां ध्रुवस्वामिनी, 1932 में लिखा गया। विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। इसमें अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है। और इसके पात्र क्या हैं, रामगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, सकराज। और कुछ कथन है जो नाटकों से लिया गया है। मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है यही है। यह प्रख्यात कौन होता है, कीर्ति स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त नाटक से। अरुण यह मधुमेह देश है हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया ने कहा है, जो कि चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। और यह अभी पिछले बार स्टेट का एग्जाम हुआ था, पीजीटी का, बिहार में, तो वहाँ पूछा हुआ था यह प्रश्न। अगला है, यदि प्रेम ही जीवन है तो संसार ज्वालामुखी। यह भी कार्नेलिया ने कहा है चंद्रगुप्त नाटक से। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह बहुत बार यह भी पूछा हुआ है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह चाणक्य कहे हैं चंद्रगुप्त नाटक में। आर्याव्रत का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी, बीच में कुछ मैंने लिख नहीं पाया था, और प्रस्तुत हो रही है। जो कथन है यह चंद्रगुप्त से लिया गया है। मेरी असफलताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है। दंडनायक कहता है चंद्रगुप्त में। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ये भी बहुत बार पूछा है। देवसेना बोलती है स्कंदगुप्त की जो नायिका है, तुम कनक किरण के अंतकाल में लुकछिप कर चलते हो क्यों। शिवासिनी कहती है चंद्रगुप्त में।
यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते हो, तो मुझे बेच नहीं सकते। यह कौन कहती है? ध्रुव स्वामिनी, जो ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका है, अपने पति रामगुप्त से कहती है। अगला है, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत होता है, वह किसी शक्ति को तुच्छ समझता है। यह पुरोहित बोलते हैं। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली सा उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली सा उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। यह कौन गाता है? मंदाकिनी गाती है ध्रुव स्वामिनी में। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, अब उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। जीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी, जीवन को उधेड़ कर क्यों देखोगे, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। तो यह किससे लिया गया है? मौन व्यथा। ये सब ध्रुव स्वामिनी का ही है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। समय है। अगला, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। खगकुल कुल सा बोल रहा, किसलय कांचल डोल रहा, लोयह लतिका भर लाई, मधुमुकुल नव रस रागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अधरों में रस अगंध पिए, पलकों में मलयज बंद किए, तू अब सोई है आली आँखों में विरह, आँखों में भरे बिहागरी। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यह तेजा शंकर प्रसाद के नाटक। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।